नो सर, मेरा तो भी नहीं नहीं हुआ? हुआ, मेरा भी नहीं हुआ है सर। सर मेरा भी क्यों, क्या हो गया होमवर्क में? सर वो वाला थोड़ा हमको समझ में नहीं आ रहा था। समझ में नहीं पेंट आ रहा? वो अच्छा, उसमें जाके ठीक है, मैं समझा दूंगा आप सबको भी। इसलिए मैंने MS वर्ड ओपन कर रखा है, नहीं तो मैं एक्सेल स्टार्ट करता आज। चैट है मेरे पास। अच्छा सर। नो सर, इनकम्प्लीट है। अच्छा, तो कोई बात नहीं। बस हम थोड़ा 1-2 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं वो कैसे बनेगा, है ना। हमारे सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए, हम क्लास स्टार्ट करेंगे अभी। तो जैसे कि आप सब कह रहे थे कि आप सबसे वो डायग्राम नहीं बना था, तो यही डायग्राम था वो आपका। सर क्या दिक्कत थी सर, बताइए आप मुझे। ऐसी कौन सी चीज़ थी इसमें से जो आपको समझ में नहीं आई कि ये हम कैसे बना सकते हैं? कंपनी का लोगो। सर ये ये लोगो। लोगो और वो जो देखो, नीचे रेड। देखो मैं यस बता सर। रहा हूँ, ये जो कंपनी का लोगो है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही लोगो बनाओ। आप नेट से कोई भी फ़ोटो उठा के यहाँ पे कोई भी कंपनी का लोगो लगा सकती थी आप। ये एक आईडी कार्ड बना हुआ है, मैं आपको बता दूँ, ये एक आईडी कार्ड बना हुआ है, एक पर्सन का आईडी कार्ड बना हुआ है। और जो आपको आदमी दिख रहा है, ये एक पर्सन की फ़ोटो है। यहाँ पे कोई भी फ़ोटो लगाई नहीं गई है, इसका मतलब ये पर्सन अनआइडेंटिफाई है ना। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे फ़ोटो ऐड करनी है, और वहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे अपना नाम भी लगा सकते हो, है ना। यहाँ पे आपको एक लोगो लगाना था, कोई भी एक फ़ोटो लगानी थी, और यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम लिख सकते थे। ये एक पर्सन का आईडी कार्ड है, आपको ये बनाना था। और कोई दिक्कत किसी को? सर आप ये भी बना करके बताए हैं क्या? मैंने ये बना के तो नहीं बताया, मैंने इसीलिए दिया था कि आप घर पे इसे बनाओ, क्योंकि थोड़ा मैंने ये इंटरेस्टिंग काम दिया था आपको कि ये थोड़ा अलग है ना। बनेगा आपका इंसर्ट टैब के अकॉर्डिंग ही, इंसर्ट टैब से आपको ये बनेगा। और मैं ये देखना चाहता था कि किस किस को इंसर्ट टैब के बारे में प्रॉपर जानकारी की, वो आसानी से शेप को क्रिएट कर सकता है इसके, है ना। क्योंकि आप इस पर अपना खुद सर्टिफिकेट बना सकते हो क्रिएट करके, है ना। आईडी कार्ड हो गया, एक अपना लोगो क्रिएट कर सकते हो उसमें, है ना, MS वर्ड में। तो ये सब चीज़ें हैं। सर यहाँ पे सब कुछ तो समझ में आ गया, बट ये जो मैन का पिक्चर है ना बीच में, सेंटर के बीच में, ये ये चीज थोड़ा अजीब सा लग रहा है। यस सर। ये लाइंस। सर ये जो नो सर, यहाँ पे कोई कुछ बस एक सर्कल नहीं है बीच में, लोगो जो आप बोल रहे हाँ हाँ, हैं। ये सर्कल। यस हाँ, सर, उसके अंदर में एक जो मैन देखिए अभी लगा हुआ है ना। अभी मैंने ये बताया आपको, यहाँ पे फ़ोटो ऐड करनी है। ये जो आईडी कार्ड है, एक पर्सन का आईडी कार्ड है। आपके आईडी कार्ड में आपकी फ़ोटो लगी हुई है ऐड ही नहीं होगी उसमें, हाँ सर इंसर्ट नहीं लगा होगा। हुआ है तो ना। है। तो एक आईडी कार्ड है उसका, उसमें उस पर्सन की फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ पे फ़ोटो नहीं दिखा रहा, इसका मतलब ये फ़ोटो अभी नॉर्म ऐसे ही कोई बना के दिखाएगा एग्जाम्पल के तौर पे से। यहाँ पे आपको एक पर्सन की फ़ोटो ऐड करनी सर है। हाँ बोलिए। तो ये अगर हमारे डेस्कटॉप में अगर अवेलेबल रहेगा तभी सर ये तो हो सकता है कि हम वहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। हाँ, मैंने कहा अगर नहीं है तो कोई भी पिक्चर है ऐड कर दो, यहीं से ब्लैंक छोड़ दो, है ना। सर रफली क्योंकि हमें बता दें। हाँ, बना के बता दो एक बार इसे। रफली हम लोग। यस सर। ठीक है, देखिए मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर भाग बताता हूँ, टाइपिंग तो आप खुद कर लोगे, टाइपिंग में कोई डाउट नहीं आपको। यस, टाइपिंग हो गया था बट जैसे ऊपर हाँ, वाला नहीं हो रहा जैसे मैं था। आपको ये यहाँ तक आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। अब गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए मैं इंसर्ट टैब पे गया, मैंने यहाँ पे शेप क्रिएट किया। मैंने कल ही बताया था आपको पूरे पेज पे नहीं, आपको एक शेप पे बनाना है। तो मैंने रेक्टेंगल शेप ले लिया इतना, ओके। मैंने अगर इसको क्लिक करके फॉर्मेट पे गया, शेप फिल पे मैंने क्लिक किया, नो फिल, ओके। नो फिल करा मैंने इसे, नॉर्मल वाइट रख दिया, क्योंकि ये भी हमारे पीछे का पूरा बैकग्राउंड वाइट है। अब मैं दोबारा इंसर्ट टैब पे गया, दोबारा यहाँ देखिए शेप पे गया, दोबारा रेक्टेंगल मैंने शेप लिया। मैं ऐसे नॉर्मली शेप क्रिएट कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, है ना। मैंने इसके अकॉर्डिंग बराबर साइज ले लिया इसके ऊपर में, ओके। साइज इक्वल है मेरा ये। तो अब मैंने क्या करा, अब आप देखिए यहाँ से बराबर ले लिया मैंने, इतना इतना बराबर मैंने करके शेप को ले लिया। अब मैंने क्या करा, शेप पे क्लिक करो, राइट क्लिक, है ना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऐड पॉइंट का ऑप्शन,
है ना, ठीक है यहाँ पे एडिट पॉइंट ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको पॉइंट का एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए ये शेप जो आपको कुछ ऐसा टेढ़ा रखा ना यहाँ पे नीचे से, तो हमें बीच से चाहिए ना, तो बीच पे क्लिक करो, डबल क्लिक, है ना, डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉइंट आएगा, ऐसा आ गया पॉइंट। ये इस पॉइंट को हम नीचे की तरफ खींचिए, ये क्रिएट हुआ मेरा ये। अभी आप देखिए, अभी आपको यहाँ पर रेड पॉइंट भी है ना, मतलब एक ब्लैक कलर और एक आपको रेड कलर है, कंफर्म। तो मैंने क्या करा, आपको जो शेप आपने जो भी क्रिएट किया है ऐसा, आपको इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। तो किसी भी शेप की कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं बताया था मैंने आपको, सिंपल है, आपको सिर्फ शेप पे क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्रेस करने के बाद आपको शेप को मूव करना है, तो आप देखिए उसकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ओके, कॉपी क्रिएट होने के बाद अब देखो ये दोनों शेप तो आपको इक्वल है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए शेप थोड़े बड़े हैं ना, थोड़े ऊपर नीचे हैं, तो आप पीछे वाले शेप को थोड़ा नीचे कर लीजिए। ओके, अब इस शेप को आप रख लीजिए टॉप पे। ओके, अब दोबारा पीछे वाले शेप को क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, एडिट पॉइंट पे आइए। अब दोबारा जो पॉइंट है ना, इसको आप ऊपर की तरफ ले जाइए, हुआ क्रिएट। अब बाकी जैसे आपको फिनिशिंग करनी है, आप फिनिशिंग तो अपने अकॉर्डिंग कर लोगे, पॉइंट को देख देख के कर लोगे ना। अब मैं इसमें मैंने क्लिक करके एक बार कलर भी दिखाते हैं, यहाँ मैंने फिल किया, ब्लैक कलर कर दिया, आउटलाइन मैंने कर दी नो आउटलाइन। ओके, इस वाले शेप को क्लिक किया, फिल पे गया, मैंने कलर कर दिया रेड कलर, और शेप प्लान आउटलाइन पे गया, मैंने कर दिया नो फिल, है ना। या मेरी शर्ट ही नहीं हो रही थी। और रही बात सर्कल की, आप सर्कल यहाँ पे जाइए, शेप पे जाइए, सर्कल यहाँ पे सर्कल क्रिएट कर लीजिए। ओके, सर्कल क्रिएट करने के बाद इसकी आउटलाइन थोड़ी मोटी है ना, थोड़ी ज़्यादा मोटी है, तो आप यहाँ पे जाइए, आउटलाइन पे जाइए, विड्थ पे जाइए, यहाँ अपने अकॉर्डिंग जितनी मोटी चाहिए उतनी मोटी ले लीजिए। शेप आउटलाइन रेड, अगर आपको कलर फिल करना है तो आप यहाँ पे जाइए, क्या करते हैं शेप फिल, पिक्चर पे चले जाइए, जो भी पिक्चर आपको ऐड करने हैं पिक्चर ऐड कर सकते हो, मैंने बताया था आपको, अगर नहीं है तो कोई भी ऐड कर दो, मैं नॉर्मली ऐसा कर रहा हूँ, नॉर्मली एक फ्लावर की फ़ोटो ऐड कर देता हूँ। ये क्या थी? आज इसी तरह बनाऊंगी जैसे सर ने बताया। ओके, मैंने आपको ऊपर ऊपर का काम बताया कि अब इसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, समझ आ गया आपको। यस सर। अब बाकी जो आपको फिनिशिंग करनी है, फिनिशिंग तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लोगे, यस है कि नहीं। अब कोई डाउट है किसी को कि कैसे बनेगा ये इसमें? नो सर। सर मैं भी कुछ पूछने में, मेरे आवाज़ आपके तक कैसे आएगी? सर आतिफ जी आप अपना वहाँ से माइक ऑन कर लीजिए, है ना, वहाँ पे आपके पास एक माइक ऑप्शन आ रहा होगा। नहीं मैं आतिफ जी को कह रहा हूँ, आपका आप अनम्यूट हो, आप बस बोलिए, आपकी आवाज़ आ जाएगी मेरे पास। सर ये जो सर्कल है इसके अंदर मैं ये जो आपने कार्टून सा लगाया हुआ है, ये आइकन में करना चाह रही थी लेकिन ये नहीं हो रहा था, काइंडली आप ये भी बता दें। देखिए ये जो मैंने कार्टून लगाया नहीं है, ये ऑलरेडी एक फ़ोटो बनी हुई है हमारी, है ना, आई कार्ड की। तो आप इसकी जगह ये एक नॉर्मल आईडी बनी हुई है किसी एक पर्सन की, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ़ोटो नहीं लगा रखी। इसका मतलब है कि आप अगर बनाना चाहो तो किसी पर्सन की पर्टिकुलर फ़ोटो लगा सकते हो विद नेम, है ना। इस सर्कल में आप कोई भी एक फ़ोटो अपनी ऐड कर सकते हो, जिसका भी आप आईडी कार्ड बना रहे हो, चाहे आप अपना आई कार्ड बना रहे हो तो आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो ऐड करके अपना नाम, अपने बारे में जो भी जानकारी है यहाँ पे लिख सकते हो। नॉर्मली मैंने एक वर्क दिया था बनाने के लिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप एक फ़ोटो ही लगाओ, आप कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ये फ़ोटो लगा के दिखाई, आप ऐसे बना सकते हो, है ना। तो इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन की फ़ोटो ही आप इस पर ऐड करो, है ना। आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। मैं इतना जानता हूँ कि ये लिखने वाला काम तो आप आसानी से कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको लिखने में, लेकिन बात आती है जब स्ट्रक्चर बनाने की बात आती है ना, तो स्ट्रक्चर में आपको दिक्कत आती है बनाने में कि हम कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर को। ओके, तो और कोई डाउट किसी को इस वर्क में? हेलो, हाँ बोलिए।
बोलो सर सिग्नेचर कैसे हो पाएगा सर, सिग्नेचर करना है मुझे। आपकी आवाज़ कट रही है। अब हाँ अभिषेक जी, आपकी आवाज़ कट रही है बहुत ज़्यादा। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूं, अगर मैं कहूँ कि मुझे इसको डिलीट नहीं करना, ये जो है ये ना ये बना हुआ है ना डायग्राम, इस हेलो फोटो को डिलीट नहीं करना, मुझे इन्हें डिलीट करना है, कैसे करोगे डिलीट? हेलो सर, हाँ बोलिए। अब बोलेंगे जैसे सर इसके नीचे सिग्नेचर करना है तो कैसे करेंगे सर, जैसे प्रिंसिपल इसके का सिग्नेचर होता है ना। देखिए इस पर सिग्नेचर ऐसे नहीं कर सकते, सिग्नेचर का ऑप्शन दे रखा है आपको इंसर्ट पे, ये रहा आपका सिग्नेचर लाइन, आप चाहते हो इसे सिग्नेचर कर सकते हो, है ना। नॉर्मली जैसा आप चाहते हो वैसा सिग्नेचर नहीं हो पाएगा, आप चाहते हो अपना यहाँ पर नाम टाइप कर सकते हो बस, है ना। इसमें जैसा आप चाहते हो वैसा सिग्नेचर नहीं हो पाएगा। सिग्नेचर के लिए आपको एक ऑप्शन दे रखा है सिग्नेचर लाइन, या तो अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट नाम टाइप कर सकते हो, और किस लैंग्वेज में चाहिए आपको यहाँ पे कर्सिव लैंग्वेज मिल जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ थोड़ा अजीब सा लगा है। तो मैंने भी एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे इन्हें एक साथ डिलीट करना है, कैसे करूँ? बिना एक एक क्लिक करे, बिना एक एक शेप को क्लिक करे मुझे इन्हें एक साथ डिलीट करना है, कैसे करूँ इन्हें छोड़ के? प्ले करके डिलीट कर देंगे। किसे करके? कंट्रोल कंट्रोल जेड से एकदम पीछे आ गया ना, फिर मेरे ये शेप भी हिल जाएगा। मैं कहता हूँ इन्हें डिलीट कंट्रोल ए, कंट्रोल ए से ये भी हो जाएगा ना फिर। ये करके देखो अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो अब देखिए मेरा यही शेप भी सेलेक्ट हो रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ मुझे ये शेप डिलीट नहीं करना, मुझे यही डिलीट करना है, वो भी इन्हें सेलेक्ट करके, एक एक करके नहीं, एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट करना सर है। एक बार क्वेश्चन बोले सर। हाँ देखो क्वेश्चन मेरा ये है ना, कि ये जो दो आपको शेप दिख रहे हैं, दो ये जो मैंने बनाया हुआ है शेप है मेरा, ये वाला डायग्राम, मुझे इसे डिलीट करना है क्विकली, और इसे डिलीट ना करूं मैं, है ना, मुझे पूरे पेज में इसे छोड़ना है और इसे डिलीट करना है, कैसे करूं? एक एक करके शेप अगर मैं सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे एक साथ इसे सेलेक्ट करके डिलीट करना है। देखिए यहाँ पे पेज के सर कॉर्नर पे क्लिक करेंगे सर। पेज के कॉर्नर पे क्लिक कर दिया मैंने। नजर है। देखिए सिंपल सा तरीका है, आप होम टैब पे जाइए, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट का, इस पे डाउन एरो है ना, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ लिखा है आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करके जो भी सेलेक्ट चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, वो आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चाहते हो यहाँ पे डिलीट कर सकते हो उसे। एक मिनट रुक जाइए यहाँ पे, ये सिलेक्ट इसका मतलब ये पूरा पेज और है ना, रुकिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे। अच्छा कर्सर मेरा यहाँ पे है ना, इसीलिए ऑब्जेक्ट, हो गए सेलेक्ट सारे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये शेप आ रहा था ना सामने, तो वो इस शेप को अकॉर्डिंग काम कर रहा था। मैंने क्या करा देखो, दोबारा दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा हो रहा है ना काम। आपको सारे शेप को एक साथ सेलेक्ट करना है ना, तो आप इस पर जाके क्लिक कीजिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर जहाँ तक वो चाहिए वहाँ से इसको पूरा सेलेक्ट कीजिए, इतना सारे शेप एक साथ सेलेक्ट हो गए, देखो एक साथ हो गए सेलेक्ट। अगर मैं मूव भी करूँगा सारे एक साथ सेलेक्ट मूव हो रहे हैं। यहाँ प्रेस कीजिए डिलीट बटन, आप सारे शेप को एक साथ डिलीट कर सकते हैं क्विकली। ओके तो वर्ड तो पूरा कंप्लीट हो गया आपका। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका MS एक्सेल, है ना। क्या स्टार्ट करेंगे हम? MS एक्सेल आज हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको MS एक्सेल तक ले जाता हूँ, है ना। आज का स्टार्ट करेंगे हम MS एक्सेल। आप सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। हाँ तो मैं बता देता हूँ, MS एक्सेल जो होता है वो आपका बेसिक का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना। ज़्यादातर आप कभी भी कहीं भी जाओगे ना, तो ऑफिस में ज़्यादातर आप बेसिक के अकॉर्डिंग भी काम करोगे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो आपको दो चीज़ सबसे पहले मांगेगा। एक चीज़ तो मेन मांगेगा कि आपको एक्सेल आता है या नहीं आता। उसके बाद आपसे पूछेगा आपको वर्ड में कितना आता है ना।
तो इससे हम ये पता लगाते हैं कि MS Excel हमारा बेसिक में कितना इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। जो भी काम ज़्यादातर डाटा होता है सारा हमारा एक्सेल पे ही बनता है। तो आज हम एक्सेल के बारे में सीखते हैं, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, स्टार्टिंग विद MS Excel, है ना। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू एक्सेल बता रहा है, एक्सेल की इंट्रोडक्शन क्या है। तो अब यहाँ देखिए, एक्सेल इज़ अ विंडो बेस्ड सेपरेट शीट, है ना, विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। मतलब जो एक्सेल है वो क्या हमारी विंडो बेस्ड सेपरेट शीट है ना, एक सेपरेट शीट कहते हैं उसे, है ना, विच इज़ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। किसने बनाया है, ये किसका प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ये प्रोडक्ट है जिसने इसे इन्वेंट किया है। इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड एंड कैलकुलेट डाटा एंड प्रेजेंट इन एन एक्टिव मैनर। मतलब इसमें हम डाटा क्या करते हैं, डाटा का रिकॉर्ड रखते हैं और डाटा को कैलकुलेट करते हैं। अब जो कैलकुलेट से ये समझ में तो आ गया आपको, इसमें डाटा हमारा क्या कहते हैं, मैथमेटिकल का काम होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारा काम हमारा एक्सेल पे होता है ना। डाटा एंड प्रेजेंट इट इन एन एक्टिव मैनर, यानी हम इसे अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके दिखा सकते हैं कि हमें किस तरह का डाटा को दिखाना है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखो किसी भी आप सॉफ्टवेयर किसी भी काम करते हो, पेंट हो गया, नोटपैड हो गया, वर्डपैड हो गया, वो सारे आपके एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सारे पे क्या आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। जैसे वर्ड भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, वैसे हमारा एक्सेल भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। 100 ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मतलब आप देख सकते हो 1 मिलियन में आपके 10 लाख होते हैं, है ना, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख। तो अब यहाँ देखिए लिखा 100 ऑफ मिलियंस, मतलब कितने लोग इस्तेमाल करते हैं पूरे वर्ल्ड में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, है ना। यू कैन यूज़ एक्सेल टू एंटर ऑल शॉर्ट ऑफ डेट, परफॉर्म फाइनेंशियल, मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन। यानी कि इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी शॉर्ट डाटा से लेके लॉन्ग डाटा तक काम कर सकते हैं, और अलग अलग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब अलग अलग तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से या स्टैटिकल तरीके से कोई भी हम कैलकुलेशन में आसानी से कर सकते हैं। तो ये है हमारे एक्सेल की इंट्रोडक्शन। ज़्यादातर आपने यही समझा होगा कि एक्सेल में ज़्यादातर मैथमेटिकल का काम होता है ना, लॉजिकल काम होता है ज़्यादातर, है ना। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको क्या देना है, इसका आंसर क्या आएगा, ये सारा काम हमारा होता है एक्सेल के अंदर। अब हम यहाँ पढ़ते हैं वर्कबुक। एक्सेल में वर्कबुक हम किसे कहते हैं, यहाँ पे हम सीखते हैं, है ना। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अ वर्कबुक इज कलेक्टेड, है ना, कलेक्शन ऑफ वन और मोर सेपरेट शीट इज कॉल्ड अ वर्कबुक। मतलब एक से ज़्यादा शीट को मिला के क्या बनता है, हमारा एक वर्कबुक बनता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमने वर्ड पे काम करते थे, पेजेस पे काम करते थे, है कि नहीं। वर्ड पे हमने काम किया पेजेस पे, वैसे ही एक्सेल पे काम करते हैं सेपरेट शीट पे, है ना। स्प्रेडशीट पे हम काम करते हैं एक्सेल पे। एक्सेल की जो फर्स्ट शीट होती है उसे कहते हैं स्प्रेडशीट, और एक से ज़्यादा स्प्रेडशीट को मिला के क्या बनता है, हमारा एक वर्कबुक बनता है। जैसे बुक में होता है ना, कॉपी में एक से ज़्यादा पेज मिलते हैं तो हमारा वो एक बुक बन जाता है, वैसे ही, है ना। एक से ज़्यादा स्प्रेडशीट को मिला के क्या बनता है, हमारा एक वर्कबुक बनता है। इसके बारे में जैसे अभी एक्सेल ओपन करूँगा मैं आपको, उसमें आपको बताऊँगा वर्कबुक क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होती है, बाकी सारी चीज़ें क्या क्या होती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर लिखा है वर्कशीट, है ना। वर्कशीट हमारा क्या होता है, अब वर्कशीट और शीट इज़ अ सिंगल पेज, ऐसा होता है ना स्प्रेडशीट। आप वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कह सकते हो, वर्कशीट भी कह सकते हो। वर्कशीट और शीट इज़ अ सिंगल पेज ऑफ वर्क बुक ऑन इन और एक्सेल इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। इसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। वर्कबुक क्या होता है, एक सिंगल पेज होता है और सिंगल शीट होती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं। स्प्रेडशीट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, है ना। इंटरकॉलेक्शन क्या होता है हमारा, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग हमारा एक स्प्रेडशीट होता है ना। विच फॉर्म रो एंड कॉलम, जिसमें क्या कहते हैं, रो और कॉलम हम उसे कहते हैं। यूजिंग दिस रो एंड कॉलम डिटेल्स एनालाइज ऑफ डाटा कैन बी रिप्रेजेंट ईजिली। मतलब इसके अकॉर्डिंग डाटा को ईजिली एनालाइज कर सकते हो और डाटा को अपने अकॉर्डिंग अपने डाटा को उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो, है ना। क्योंकि एक्सेल में आपके हर रो और हर कॉलम का एक नाम होता है ना। हर कॉलम का एक नाम है, हर रो का एक नाम है, और उसमें जो भी एक सेल होंगे ना उनका एक पर्टिकुलर नाम है। तो उसके बेसिस पे आप एक्सेल में इजीली वर्क कर सकते हो, ये आपको ये बता रहा है इसमें। अब आ रहा है स्टार्टिंग एक्सेल। अब आप एक्सेल को स्टार्ट कैसे कर सकते हो। अब देखो ये जो स्टेप दिखा रहे हैं ये आपके ऑफिस यानी विंडोज 7 के ऑप्शन है सारे। ये आपको किस में वर्क करेंगे, विंडोज 7 में ये आपके वर्क करेंगे। तो बताता हूँ कैसे। क्लिक स्टार्ट बटन, हमें कहाँ जाना है, हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक ऑल प्रोग्राम, आपको ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करना है। फिर कहाँ जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, वहाँ पे ऑप्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, आप उस पर क्लिक कीजिए। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, हमें क्लिक करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल पे, आपको क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करते ही आपका क्या ओपन हो जाएगा, एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये तो हो गया आपका विंडो 7 का। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ विंडो 10 में हम इसे कैसे ओपन करेंगे। तो आपको जाना है स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन जाने के बाद आपको यहाँ पे ना सर्च बॉक्स पर टाइप करना है एक्सेल। अब जैसे यहाँ पे एक्सेल टाइप करोगे आपको दिख रहा है एक्सेल 2016। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि मेरा ये 2016 वाला वर्जन है। क्या पता चलता है मुझे इससे, ये मेरा 2016 का वर्जन है। ओके, तो अब जैसे मैं इसमें क्लिक करूँगा मेरा एक्सेल ओपन हो जाएगा। ये तो हो गया, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं माउस से, एक 2007, एक हो गया विंडोज 7 के लिए, एक हो गया हमारा विंडोज 10 के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें विंडो की यानी रन बटन से अगर ओपन करना हो तो हम कैसे ओपन करेंगे। आपको यहाँ दिख रहा होगा शॉर्टकट ओपन MX एक्सेल, रन ओपन कैसे करेंगे, विंडो की प्लस R। मैंने विंडो की प्लस R टाइप किया, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा यहाँ पे रन बटन आ गया। क्या बोला आपको, टाइप एक्सेल। हमें क्या टाइप करना है, एक्सेल टाइप करना है। यहाँ लिख दो एक्सेल, लिख दिया। क्या बोला, प्रेस एंटर। आप चाहे अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दो या चाहे माउस से यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, आपका दोनों बात एक पड़ेगा। मैंने कर दिया ओके। यहाँ देखो एक्सेल ओपन होते ही देखा ना ब्लैंक वर्कबुक, और उस पर क्लिक कीजिए, ये आ गया हम एक्सेल, ये हमारा हो गया ओपन एक्सेल। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम हर एक पर्टिकुलर रो और कॉलम का नाम होता है। तो हम यहाँ ऊपर देख रहे हो ABCDEFG और 1 2 3 ये कॉलम और रो के नाम है, ये कॉलम और रो के नाम है ना। और यही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वर्कबुक किसे कहते हैं। तो देखो ये जो शीट दिखा है वो शीट 1, अभी हम काम करें शीट 1 पे काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से हमें एक और शीट चाहिए तो अब यहाँ जाइए, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस का साइन होगा, शीट 1 के बगल में दिखा एक प्लस का साइन। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे सेकंड शीट आ जाएगी, 1 और मोर स्प्रेडशीट इस कॉल्ड वर्कबुक। यानी कि अब हमारी क्या है, इसे कहते हैं वर्कबुक। अब हमारा क्या बन गया, वर्कबुक बन गया। एक से ज़्यादा शीट है आ गई हमारी तो क्या बन गया हमारा वर्कबुक। इसे कहते हैं वर्कशीट, चाहे से शीट कह दें चाहे से वर्कबुक कह दें। हाँ अभिषेक जी आपने हैंड किया है, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। आप बोल रहे हैं सर कैसे पता करेंगे कि सर दूसरा सीट खुल गया है सर। आप यहाँ देखें ना, दूसरा पेज खुल गया है सर इसमें। यहाँ पे क्या लिखा है, पे शीट 1 लिखा है, शीट 1। हाँ सर, हाँ सर। यहाँ पे क्या लिखा है, यस सर। यहाँ पे अगर प्लस कर दूँ क्या लिखा है, शीट 3 आ गया। तो आ गया ना मेरे 3 पेज, शीट 3 सर। अब यस सर, यस सर। शीट 1 में सेलेक्ट मेरा कहाँ पे, यहाँ पे सेलेक्ट है ना, डी पे। आप देखो डी पे सेलेक्ट है ना, डी पे 2 खोल तो किस पे आ रहा है, सी पे आ रहा है ऑटोमेटिकली। 3 खोल तो किस पे आ रहा है, ए पे आ रहा है। तो मेरे अलग अलग शीट है ना ये। तो ऐसे हम पता लगाते हैं कि हमारे पे कितनी शीट यहाँ पे ओपन हो रखी है। अब हम किस पे काम कर रहे हैं आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। हम शीट 3 पे काम कर रहे हैं, शीट 2 पे कर रहे हैं या फिर शीट 1 पे काम कर रहे हैं। ओके अभिषेक जी, ठीक है सर, है ना। तो अब आप देखिए मैं आपको यहाँ पे आगे और भी चीज़ बताता हूँ। अब आप यहाँ देखिए, है ना, द कंटेंट ऑफ वर्क रो, है ना, वर्कशीट। तो रो क्या होता है ना, रो इन अ सिंगल वर्कशीट रो इज नंबर ऑफ टॉप एंड बॉटम। मतलब रो क्या होता है, आपको टॉप से लेके बॉटम तक होता है। और एक से लेके कितना होता है, 10,48,576 आपके रो होते हैं। एक्सेल में रो और कॉलम आपके एक सीमित होते हैं, है ना। रो आपके कितने होते हैं, 10,48,576। वहीं आपके कॉलम होते हैं 16,384। वहीं अगर हम जाएँ यहाँ पे कॉलम्स पे, कॉलम आर लेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होते हैं, यानी ए से लेके एक्सेप्ट डी, यानी टोटल रो और है ना फॉर टोटल ऑफ 16,384 कॉलम्स होते हैं हमारे। 10,48,576 रो होते हैं, 16,384 हमारे कॉलम होते हैं। कॉलम कैसे होते हैं हमारे, ए से लेके एक्सेप्ट डी तक होते हैं हमारे, है ना। तो ये सब चीज़ें गई हैं सेल्स के। और यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, स्टेटस बार तक आपको बता देता हूँ, फिर हम यहाँ पे एक्सेल पे काम करेंगे। तो सेल इज द इंटरसेक्ट ऑफ द रो एंड कॉलम। रो और कॉलम को मिला के क्या बनता है हमारा, एक सेल बनता है। रो और कॉलम को मिला के बनता है हमारा एक सेल। सेल इज रेफर्ड बाय द कॉलम नेम एंड रो नंबर। सेल को जो हम रेफर करते हैं, सेल जो रेफर होता है, और सेल को हम कैसे पहचानते हैं, सेल का एक नाम होता है ना। हर सेल का एक नाम होता है एक्सेल में, और उसे कैसे पहचानते हैं हम, सेल इज रेफर्ड बाय द कॉलम नेम एंड रो नेम, है ना, रो नंबर। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सेल में कॉलम का नाम और रो का नंबर होता है। एग्जांपल मैं आपको एक्सेल ओपन करके दिखाता हूँ। ये एक्सेल ओपन है। अब देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, ये एक सेल है आपका, ये एक सेल है।
उस सेल पे मैंने क्लिक किया है तो उसने बताया था कि सेल एक रेफर्ड होता है किसी कॉलम नेम और रो नंबर के अकॉर्डिंग हम सेल को डिफाइन करते हैं, ये हमारा इस सेल का नंबर है। तो अभी सेल हम कौन सा कॉलम पे है, हम कॉलम नंबर L पे है ना। तो क्या हुआ हमारा L हुआ और साथ में रो नंबर डिफाइन होता है, तो रो कौन सा हमारा 5, तो हम भी किस में है L5 पे हैं। तो इस सेल का नाम क्या हमारा L5। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसे कहते हैं नेम बॉक्स। अब देखो यहाँ दिख रहा है L5 दिख रहा है, इसे कहते हैं नेम बॉक्स और इसे कहते हैं फॉर्मूला बार, है ना। अब देखो आप किसी भी सेल पे क्लिक करोगे आपको नेम बॉक्स में उस सेल का नाम दिखाएगा। पहला हमारा आता है कॉलम नेम, सेकंड आता है रो नंबर, इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं हम सेल का नाम। जैसे आपको यहाँ बता रहा होगा सेल इज रेफर्ड बाय द कॉलम नेम एंड रो नंबर। फॉर्मूला बार प्रोवाइड अ स्पेस फॉर टाइपिंग और एडिटिंग सेल डाटा एंड फॉर्मूला। उसमें किसने दिख रहा है आपको फॉर्मूला बार में दिखता है, जो भी आप टाइप करोगे वो आपको दिखेगा फॉर्मूला बार में आपको दिखेगा। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई भी टाइप किया, मैंने ये नाम लिखा, देखो अब वो किसमें दिख रहा है फॉर्मूला बार में दिख रहा है ना कि मैंने क्या काम करा क्या काम नहीं करा। तो जो भी आप टाइप करोगे सेल पे वो आपको फॉर्मूला बार में शो करेगा। देखो इस पर क्लिक करते ही फॉर्मूला बार पे शो कर रहा है, तो बता रहेगा फॉर्मूला बार पे आपको फॉर्मूला शो करेगा, जो भी आप फॉर्मूला ऐड करोगे वो शो करेगा, और जो भी आप टाइप करते हो नंबर या अल्फ़ाबेट वो आपको फॉर्मूला बार में शो करेगा। नेम बॉक्स डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ नेम ऑफ एक्टिव सेल, मतलब जिस सेल पे अभी आपने क्लिक कर रखा है उस सेल के बारे में आपको जानकारी देगा, उसका क्या नाम है, उसका रो कौन सा है, उसका कॉलम कौन सा है ना। स्टेटस बार इट डिस्प्ले वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लाइक करंट मोड ऑफ ऑप्शन, कीबोर्ड स्टेटस एंड रिजल्ट ऑटो कलेक्ट एंड कैलकुलेट फंक्शन। मतलब स्टेटस बार आपका क्या होता है, स्टेटस बार आपको जो नीचे शो करता है ना ये बताता है आपको स्टेटस बार कि नीचे भी आप किस पे काम कर रहे हो, है ना। सेपरेट शीट क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन स्क्रॉल बार, इसे आपको शो करता है स्टेटस बार। ओके मैं भी आप सबको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ ये जो मैंने आपको एक्सेल के बारे में समझाया है, आप सबको समझ में आया ना एक्सेल आखिर होता क्या हमारा। एक्सेल के नॉर्मल चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पे, है ना। तो अभी आपने एक्सेल के बारे में समझा कि एक्सेल हमारा होता क्या है, रो कॉलम क्या होते हैं, हमारे एक्सेल में कितने रो कितने कॉलम होते हैं, सेल को हम कैसे पहचानते हैं, है ना, सेल का डिफाइन कैसे करते हैं, नेम बॉक्स किसे कहते हैं, फॉर्मूला बार क्या होता है हमारा, स्टेटस बार क्या होता है, सेपरेट शीट वर्कबुक, ये सब हमने इसमें सीखा है अभी स्टार्टिंग में कि हम इसे क्या कहते हैं। तो अभी मेरा एक सवाल था, आप ये बताइए कि रो और कॉलम कहते किसे हैं। सर लेफ्ट राइट वाला सर उसको कॉलम कहते हैं सर, टॉप रो सर। क्या कहते हैं एक बार दोबारा बताइए, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। हेलो हेलो सर, लेफ्ट टू राइट को सर कॉलम कहते हैं सर, और सर टॉप टू बॉटम को सर रो कहते हैं सर। टॉप टू बॉटम को क्या कहते हैं, रो कहते हैं, है ना। रो सर रो, हाँ बिल्कुल, है ना। लेफ्ट टू राइट को क्या कहते हैं, लेफ्ट टू राइट, ये हमारा कॉलम सर, कॉलम हो गया, कॉलम सर, ये सर ये कॉलम हो गया, रो हुआ, रो हुआ ये रो हुआ ना। और आपने कहा था टॉप टू बॉटम होता है, कॉलम रो होता है। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ तो क्या हुआ, ये कॉलम हो गया ना, ये तो कॉलम। तो अभिषेक जी बताइए ये कैसे हुआ। देखिए अभिषेक जी एक बात बोलूं, आपने जो बताया आपने करेक्ट बताया है कि लेफ्ट टू राइट होता है कॉलम और टॉप टू बॉटम होता है रो, लेकिन वो कैसे होता है। अब देखिए जो एक से जो भी आपको लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 ये सारे आपके रो हैं, ये आपको टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, है ना। तो ये हुए आपके रो, और लेफ्ट टू राइट क्या हुए आपके कॉलम हुए। ओके देखो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, तो लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ ना मैं, तो ये हुआ आपके कॉलम और टॉप टू बॉटम। मैं भी तो सर वही बता रहा हूँ सर। तो मैंने भी तो यही बताया कि आपने सही बताया, मैं बाकी को समझा रहा हूँ कि देखो आप दोनों अपनी जगह सही थे, मैंने जानबूझ के सेलेक्ट किया, अगर मैंने इस एक को सेलेक्ट किया तो ये बन गई रो। आप भी अपनी जगह सही थे अभिषेक जी, और बाकी स्टूडेंट भी अपनी जगह सही थे कि हाँ सर ये रो है, और आप भी अपनी जगह सही थे कि लेफ्ट टू राइट कॉलम होता है ना। बस ये कि समझने का फ़र्क होता है, आप उसको कैसे समझते हो। एक्सेल में आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक यही कन्फ्यूजन है कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। ओके और एक्सेल में आप प्रॉपर तरीके से समझोगे रो कॉलम हम कैसे रो कॉलम में कैसे काम करते हैं और से कैसे हम समझते हैं। अब एक्सेल में इसे अच्छी तरह से समझ जाओगे।
सर हाँ बोलिए। अच्छा सर, ए से ए सर पी तो कॉलम, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, आपका नेट। अल्फाबेटिकल ए से पी तक सर कॉलम हो गया। हाँ अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हेलो, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। बोले सर कि बोले सर जैसे ए से पी तक तो कॉलम हो गया, ए से लेके पी ए से तक, क्यू तक सर, देखो ए से लेके क्यू तक कॉलम नहीं है हमारे, इसमें कॉलम है हमारे 16,384। ए से यू तक सर। देखिए कॉलम आपके कितने हैं, ए से लेके नहीं एच सर, एफ टी मैं तक। आपकी आपकी आवाज़ एस बहुत टी ज़्यादा यू तक, यस सर, यू तक सर। आपकी आवाज़ कट रही है, आप चाहे तो मैसेज टाइप कर दो, है ना, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था क्योंकि एक्सेल में जो हमारे कॉलम और रो होते हैं, है ना, कॉलम की हमारी लिमिट कितनी होती है, ए से लेके एक्स एफ डी तक। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और आपके कॉलम का है राइट तक जा रहे हैं ना, तो राइट एरो प्रेस करो, आप एंड वाले कॉलम पे ऑटोमेटिकली पहुँच जाओगे। तो यहाँ क्या लिखा है, एक्स एफ डी लिखा है ना, हमारा ए से लेके एक्स एफ डी तक होता है। सर क्या लिखा है, रिटर्न नोट एंड सेंड कर देना, समझ में आसानी से आ जाएगा। ओके हाँ वो मैं सेंड कर दूंगा नोट्स आपको, इसके एक्सेल के आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ओके तो आपने देखा मैं यहाँ पे कंट्रोल लेफ्ट को एरो दबाते ही मैं क्या आगे सीधा एकदम एंड वाले कॉलम पे आ गया। तो क्या पता था एक्सेल डी तक है ना, ये मेरी गिनती करे हुए सबके, इसे कहते हैं 16,384 लास्ट कॉलम होते हैं, है ना। वहीं अगर मुझे डाउन करना है तो मैं तो करो कंट्रोल प्लस सर डाउन। दोबारा बताइए सर, समझ तो में आ रहा यहाँ पे क्या लिखा है आपका, रो लिखा है ना, रो कितने लिखे हैं यहाँ पे 10,48,576, यानी ये हमारे इतने रो हैं हमारे एक्सेल में, हमारे कितने रो होते हैं 10,48,576 और कॉलम होते हैं 16,384, यानी ए से लेके एक्स एफ डी तक। ओके तो अब मैं आपको एक्सेल पे नॉर्मली वर्क करना सिखाता हूँ कि एक्सेल पे हम कैसे काम करेंगे। तो अभी मैं आपको नॉर्मली गिनती टाइप करना बताता हूँ, है ना। नॉर्मली अगर आपको 1 से लेकर 10 तक गिनती नॉर्मली टाइप करनी है तो आप क्या करोगे, अगर मैंने आप सबको कहा कि आप यहाँ से लेकर 10 तक गिनती लिखिए, 1 से लेकर 10 तक, मैं भी आपको म्यूट कर देता हूँ। यहाँ देखिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे 1, फिर आप डाउन एरो प्रेस करोगे, लिखोगे 2, फिर आप 3 लिखोगे, फिर आप 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10, अब ये लिखोगे। तो अभी आपने देखा कि आपने ये 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी, वहीं हम एक्सेल में शॉर्टली मतलब एक शॉर्ट तरीके से हम यहाँ पे गिनती लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितनी चाहे उतनी। अगर यही मैं कहूँ आपको 100 तक गिनती लिखनी है तो आप बोलोगे सर इसमें बहुत टाइम जाएगा, 100 तक गिनती लिखने के लिए 100 सेल तक हमें यहाँ पे करते 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 हमें 100 तक गिनती लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना, 100 तक गिनती लिखनी पड़ेगी। तो इसके लिए शॉर्ट तरीका क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको स्टार्टिंग के 2 नंबर टाइप करने हैं। आपने टाइप किया 1 और सेकंड आपने टाइप किया 2। इसे टाइप करने के बाद मैं थोड़ा सेल को इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से, है ना, साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो ये करने के बाद आपको इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट तो पता ही कैसे करते हैं, टेक्स्ट जैसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते थे वैसे सेल पे रख के क्लिक करके नीचे ड्रैग कीजिए, आपके दोनों सेल सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। फिर आपको करना क्या है, अब आप देखिए, अब जैसे आपको एक कर्सर दिख रहा है, कर्सर जो प्लस बना हुआ है, आपको इस सेल के एंड में आना है। तो ये देखिए ये छोटा सा प्लस बन गया आपका। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और ये जो मोटा साइन दिख रहा है, मोटा साइन आपको 2 के नीचे सेल के एंड में, आपको यहाँ पे माउस रख के क्लिक करना है और ड्रैग करना है। अब आप देखिए जितना आप ड्रैग करोगे उतनी आसानी से आप गिनती ऑटोमेटिकली टाइप कर सकते हैं। ओके अब यही मुझे 100 तक चाहिए तो एंड के 2 सेल को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप देखिए प्रेस कीजिए, देखो मुझे 100 तक गिनती चाहिए, जितना मुझे चाहिए मैं उतना कर दूंगा और मेरी इतनी गिनती यहाँ पे आ जाएगी। हाँ अभिषेक जब अनम्यूट हो, दोबारा सर समझाइए नहीं सर थोड़ा। आपका नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए आपको है ना उसमें दिख नहीं रहा होगा। देखिए मैं बोले सर दोबारा सर थोड़ा। हाँ मैं समझा रहा हूँ, दोबारा 1 मिनट रुक जाइए, है ना। ये वैसे आप सबको समझ में आ गया, मैं उसको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ आप सबको समझ आया गिनती, अगर हमें नॉर्मली अगर इंस्टेंट अगर नंबर टाइप करें तो कैसे करेंगे इसमें हम, क्या सर? अगर हमें यहाँ पे एक बार में हमें 1 से लेकर 100 तक गिनती चाहिए, फिर उससे ज़्यादा चाहिए तो कैसे लाएंगे गिनती, आपको समझ में आ गई? यस सर, है ना। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कैसे कर सकते हो। मान लो आपको टेबल लिखना है,
हाँ आरती जी, जी आप अनम्यूट हो। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ सर, ये तो मेरे कॉलम में हुआ। अगर मुझे इसी चीज को अगर रॉ में लिखना है तो फिर रॉ उसका रॉ में कर लीजिए, सेम सेम प्रोसीजर वही है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, मतलब जो जिसे भी गिनती चाहिए दोनों को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ड्रैग कर दीजिए। ओके। हाँ तो अभिषेक जी, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। अब जैसे अगर आपको टेबल भी लिखना हो, टेबल किसी भी चीज़ का टेबल, मान लो आपको टेबल नहीं आता है, आप ये बताइए आपको कौन सा टेबल नहीं आता, कौन से नंबर का टेबल आपको नहीं आता, आप सबको बताइए। कोई ऐसा 26 का नंबर, टेबल नहीं आता है सर। 26 का टेबल नहीं आता, लेकिन 26 के बाद छब क्या, नहीं सर। 26 के बाद क्या आता है, ये आता है आपको, सिर्फ ये बताइए 26 के बाद क्या आता है सीधा। 52 आता है। चलो मैंने लिखा 52 सर। 52 आता है। अब ये देखिए, जिसको टेबल आता है वो गौर से देखना, आपको करना कुछ नहीं है, आप दोनों सेव को सिलेक्ट कीजिए, गिनती भी आप ऐसे ही लिखोगे, है ना। आप दोनों नंबर अब यहाँ पर ड्रैग करना, ये दिख रहा प्लस का साइन, इस पर आके इसे क्लिक करके ड्रैग कीजिए आप। आ गए आपकी गिनती, टेबल आ गए आपके। यस सर। तो ऐसी आप अभिषेक जी आप गिनती भी लिख सकते हो, 1 से लेकर 10 तक, आप जितने चाहो तो सेल ड्रैग करोगे उतने में आपका ये टेबल और काउंटिंग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एक बार थोड़ा सर कॉलम में बताइए सर, कॉलम में सर। ये कॉलम में ही बता रहा हूँ मैं आपको। रो में वर्टिकल कॉलम होता है, हॉरिजॉन्टल रो होता बता है। रहे हैं। नहीं, वर्टिकल कॉलम होता है आपका, तो स्ट्रेट देखो, मैं सी पे काम कर रहा हूँ, मैं किस वहाँ सी पे कर रहा हूँ, तो सी मेरा कॉलम है, तो मैं काम कर रहा हूँ कॉलम पे, है ना। अगर मैं ऐसे ठीक है सर, तो रो में, तो रो में सिंपल वही है। अगर आपको ऐसे चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, तो मैंने देखो मैंने लिखा 3, यहाँ पे आया मैंने लिखा 3। ओके, इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, तो आप देखिए आपके इसके ऊपर ऐसे काम करना शुरू कर देंगे। अरे हमारे ऑडियो नंबर है ना, स्टेप सेम तरीका आपका वही है, आपको बस जैसे अप्लाई करना है वैसे अप्लाई कर सकते हो उस पर। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। काउंटिंग अगर हमें कैसे लिखनी हो अपने अकॉर्डिंग, इंस्टेंट काउंटिंग तो हम ऐसे लिख सकते हैं, और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये देखिए, एक्सेल में आते हमने ये सीखा कि काउंटिंग कैसे करते हैं, और टेबल को हम कैसे क्रिएट करेंगे ये भी हमने सीख लिया पहाड़े। तो अब आते हैं, अब हम एक्सेल में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कैसे करेंगे, किसी भी पार्टिकुलर नंबर को प्लस करना हो माइनस करना हो तो हम एक्सेल में कैसे करेंगे। तो मैं इसको म्यूट करता हूँ यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपने एक सेल पे लिखा है ना, कोई भी एक नंबर लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे 20, आपको लेफ्ट वाले सेल पे आना है तो क्या, राइट वाले सेल पे आना है, यानी बी वाले पे आना है, तो क्या करोगे, आपको दबाना है राइट एरो, है ना। और राइट एरो दबाई, चाहे माउस भी क्लिक कर सकते हो, है ना, चाहे इसका इस्तेमाल टैब का भी कर सकते हो, टैब से भी आप आगे आ सकते हो। तो अब यहाँ मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा यहाँ पे 36। अब मैं यहाँ पे सी कॉलम पे आया, है ना, मैं सेल पे हूँ, एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करते हैं तो वो कॉलम बनता है ना। वर्टिकल सेलेक्ट करो, अगर हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करो तो बनता है मेरा रो। ओके, याद रखना, अगर आप सिंगल पे काम करो तो वही हमारा सेल। ओके, मैं इस सेल पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को जोड़ के दिखाना है यहाँ पे कैसे होता है। तो आप एक चीज़ याद रखना, आप बेसिक से लेके एंड तक से एडवांस तक भी कर रहे हो तो याद रखना, कभी भी कोई भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है एक्सेल में तो हम अप्लाई करते हैं इजिकल टू का। क्या अप्लाई करते हैं, इजिकल टू का इस्तेमाल करते हैं। आपको यहाँ टाइप करना है इजिकल टू टाइप करना है। अब हमें प्लस करने के लिए नंबर चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक्सेल में कभी भी आपके नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं होते, आपके सेल होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर और भी फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग। सारा काम आपका सेल पे ही होता है। अब सेल पे जो भी आप नंबर लिखोगे वो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करेगा। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार दोबारा यहाँ पे देख लीजिए, मैं काट के दोबारा आता हूँ सेल पे। ओके, मुझे यहाँ पे जोड़ना है, तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो आप टाइप करेंगे पहले इजिकल टू टाइप करने के बाद अब आपको चाहिए नंबर। तो नंबर आपका है कहाँ पे, लेफ्ट में राइट में है। मेरा नंबर लेफ्ट में यानी उल्टे हाथ की तरफ है, तो मैं यहाँ से प्रेस करूँ लेफ्ट एरो पे गया,
मैंने पहले लिया 20 नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको इक्वल टू में A1, यानी कि सेल का नाम दिखा रहा है। यहाँ पे ये सेल मेरा यहाँ पे ऐड हो गया, सेल ऐड हो गया। मैंने बताया था आपको सेल प्लस होते हैं, ना कि नंबर आपके प्लस होते हैं। सेल आ गया यहाँ पे, आपको यहाँ करना है प्लस, तो यहाँ टाइप कीजिए प्लस का निशान, प्लस आपने ऐड किया। आपको सेकंड सेल चाहिए, तो सेकंड सेल भी मेरा लेफ्ट में ही है, तो अब मैंने प्रेस किया लेफ्ट। आगे B1, मुझे क्या प्लस करना है A1 प्लस B1। अब यहाँ जैसे आप दोनों नंबर देने के बाद आपको प्रेस करना है एंटर। तो अब देखिए आपका नंबर आ जाएगा 56। क्यों? क्योंकि इस सेल के अंदर जो भी नंबर थे वो यहाँ पे प्लस हो गए हैं। हमने A1 और प्लस B1 सेल को जोड़ा है। अब A1 और B1 में जो भी हमारे नंबर हैं वो हमारे यहाँ पे जुड़ गए हैं। ओके, एक बार दोबारा मैं आपको प्लस करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा 41 और यहाँ लिखा मैंने 9। ओके, हमें इक्वल टू वैसे आंसर पता है, इसका आंसर 50 आएगा, फिर भी हम प्लस करके देखते हैं। अब यहाँ पे जाइए, यहाँ प्रेस कीजिए इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। फिर हमें क्या चाहिए, सेल चाहिए A2। अब देखो नीचे आ गया, यानी कि कॉलम नंबर A, रो नंबर 2, ये हो गया हमारा A2। कॉलम नंबर A2 प्लस, और लेफ्ट पे गए हम कॉलम नंबर B2। हमें A2 प्लस B2 कॉलम को प्लस करना है। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, आप देखिए यहाँ पे आंसर आएगा आपको 50। देखिए सेल में जो भी नंबर थे वो आपके प्लस हो गए हैं, है ना। ये चीज़ सेल प्लस करता है, सेल में जो भी नंबर आप टाइप करोगे वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे नंबर बदलता हूँ, फॉर्मूला का आंसर बदला। क्यों बदला? क्योंकि नंबर प्लस नहीं हुए हमारे प्लस हुए हैं सेल। सेल में जो भी नंबर आप अपडेट करोगे आपको रिजल्ट भी वहाँ अपडेट दिखेगा। ओके, एक बार मैं आपको अनम्यूट करता हूँ और आपसे पूछता हूँ, समझ में आया आप सबको? आप सारे के सारे अनम्यूट हैं, आप बताइए समझ में आया आपको ये? हाँ सर। हाँ पूछिए। सर सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं सर? हाँ, सेलेक्ट आपको लेफ्ट एरो या राइट एरो से आपको सेलेक्ट करना है। देखो ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं देखो लेफ्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट में जा रहा है, राइट प्रेस कर रहा हूँ तो राइट एरो राइट में आ रहा है ना। आपको एरो की से सेलेक्ट करना है। एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर आप, हाँ पूछिए सर बता लीजिए पहले, है ना। देखिए अगर आपको कभी भी इक्वल टू, देखो मैं इक्वल टू लगा देता हूँ यहाँ पे, आपसे अप कीजिए, अप जाएगा, जितना अप करोगे उतना आपको अप जाएगा। लेफ्ट राइट जितना करोगे वैसे आपका ये मूव करेगा। ओके, पहले सर ये जो लगाना है A1 A2 A3 आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये आपको सेल के नाम बता रहा है। ये भी किस सेल में सेलेक्ट है आपका, A5 है, ये कॉलम नंबर A, रो नंबर 5। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था हर सेल का एक नाम होता है। यहाँ पे एक सेल के अकॉर्डिंग ही हम कोई डाटा को प्लस माइनस करते हैं। हम नंबर को प्लस माइनस नहीं करते, हम सेल को प्लस माइनस करते हैं। और सेल पे जो भी आप नंबर लिखोगे वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका रिएक्ट करेगा, यानी वो रिस्पांस देगा। अगर आपने प्लस किया है सेल को तो वो प्लस होंगे, अगर आपने माइनस किया है सेल को तो आपके माइनस होंगे सेल। नंबर आप जो लिखोगे वैसे आपको रिजल्ट दिखेगा। बोले सर। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। बोले सर पहले इज इक्वल टू करना, उसके बोले सर पहले इज इक्वल टू करना, उसके बाद सिलेक्ट करना है सर। हाँ देखो, इक्वल टू आपके फॉर्मूला का एक सिस्टम होता है, बिना इक्वल टू का कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, है ना। इक्वल टू से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये तो मैंने बताया प्लस का काम। ओके, अब मैं यही बताता हूँ माइनस का। माइनस के लिए आपको लगाना चाहिए ना माइनस का साइन। एग्जाम्पल 45 को मैंने माइनस किया यहाँ से 20 में, तो आप वैसे आंसर बताइए आपको क्या लगता है क्या आंसर आएगा। अगर मैं 45 में से 20 को माइनस करूँ कितना आंसर आएगा? 25 आएगा, है ना। आप सारे अनम्यूट हो, मैंने किसको म्यूट नहीं करा अभी तक। तो यहाँ देखिए, अब मैं ऐसे करता हूँ माइनस, तो स्टार्टिंग मैंने क्या इस्तेमाल किया, इक्वल टू किया। अब एक चीज़ बताइए, अब मैं कौन सा सेल सेलेक्ट करूँ? 45 को 20 को सेलेक्ट करूँ? 45 को 20 को सेलेक्ट करूँ, बताओ पहले आप। 45 क्यों? मैं 20 को क्यों ना लूँ पहले? सर क्योंकि छोटा है सर ना। हाँ बड़ी रकम छोटा है, क्योंकि देखो अगर आप छोटे से बड़े को माइनस करोगे तो आपका आंसर भी माइनस में दिखाएगा एक्सेल। तो हमने इस्तेमाल करते हैं बड़े वाले को। 45 को लिया यानी A5 लिया, मैंने टाइप किया माइनस। मुझे इसे माइनस करना है, किससे करना है? इस सेल से मुझे इसे माइनस करना है ना। मैंने प्रेस किया एंटर, आप देखिए आ गया आंसर। अब यही मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ एग्जाम्पल। ओके, यहाँ मैं टाइप किया इक्वल टू
सेल नंबर मैंने लिया यहाँ पे A6 माइनस B6 एंड देन एंटर। ओके अच्छा सर, एक और बात पूछना है। जैसे सर, पूछिए। हेलो, हाँ पूछिए। हेलो सर, हाँ पूछिए। जैसे सर -45 और जैसे सर -45 और -20 सर, उसको ऐड करना तो कैसे करेंगे सर? देखिए उसको ऐड करना है तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा, है ना। अगर ऐड करना है देखिए 45 -45 है ना, और यहाँ पे लिखा -20, यही है ना। इज इक्वल टू, यस सर, यहाँ पे जाइए, यस प्लस कीजिए यहाँ पे, सर। देखिए -90 आएगा आपका आंसर यहाँ पे। अच्छा, वही सर, वही करना है सर। हाँ -90 कैसे होगा सर? गलत बता रहा हूँ। जाइए, मैं देख लेता हूँ, प्लस कर रहा हूँ ना वैसे। 55 ना होगा? -65 आएगा ना, वो गलती से कुछ और सेल प्लस हो गया होगा ना मेरे से, कुछ और सेल पे क्लिक हो गया होगा मेरे से, है ना। दोबारा मेरे से यही सेल क्लिक हो गया होगा, -45 प्लस -45, तो इसलिए आपको 90 दिखा रहा था आंसर। ओके हाँ, तो अभी मेरे पे यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि सर आप एक बार कॉलम और रो के डेफिनेशन अगेन बता दीजिए। देखिए रो और कॉलम होता क्या है ना। अल्फ़ाबेटिक नंबर आपके सारे अल्फ़ाबेटिक नंबर सारे आपके कॉलम होते हैं, जैसे कि A कॉलम, B कॉलम, C, D, E, F, ये सारे आपके कॉलम होते हैं। एक से ज़्यादा अगर सेल सिलेक्ट होते हैं तो वो कॉलम कहलाते हैं, अगर वो वर्टिकल में सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा सेल आपके अगर हॉरिजॉन्टल में सेलेक्ट हो रहे हैं तो वो रो कहलाते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 ये सारे आपके रो हैं। ये चीज़ याद रखना, अगर वर्टिकल में एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट होते हैं तो उसे कहते हैं कॉलम, और हॉरिजॉन्टल में एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट होते हैं उसे कहते हैं रो। ओके अब ये आपको समझ में आ गया प्लस माइनस वाला आपको। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड भी आपको समझाता हूँ। ऐसे 2 + 5 = 2 में है ना, इसे करना मल्टीप्लाई, तो टाइप के मैंने = 2। अब बताइए कौन सा नंबर लेना है मुझे यहाँ पे, बड़ा लूँ कि छोटा लूँ पहले? कोई भी चलेगा। कोई भी क्यों चलेगा बताइए। आप ये बताइए, माइनस में आप कहते हैं पर्टिकुलर बड़ा साइड लो, और मल्टीप्लाई में कहते हो कोई भी नंबर लो। अच्छा कोई भी करूँ 10 ही आएगा आंसर। ओके आपके अकॉर्डिंग मैंने करा, मैंने पहले B8 ले लिया है ना, मैंने ऐसे करा। देखो मल्टीप्लाई का आपको निशान होगा स्टार, ये देख रहे स्टार, एक्सेल में स्टार का मतलब वही आपको मल्टीप्लाई का निशान है। ओके अब मुझे चाहिए ये 2 है ना, अब एंटर कीजिए, आ गया आपका आंसर 10। ओके हाँ बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। बोले सर, इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है सर, मल्टीप्लाई ऐड करने के? देखिए मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले आप इसमें काम करना समझ जाइए, है ना, कि आप सेल पे कैसे काम करोगे। ओके सेल पे काम करना सीख जाइए, उसके बाद तो आप आरती जी, आरती ने हैंड किया है। हाँ आरती जी आप अनम्यूट हो। सर इससे भी ज्यादा शॉर्टकट तरीका है क्या? बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। सर देखो एक्सेल आपका सबसे शॉर्ट, एक्सेल में आप आसानी से इंस्टेंट काम कर सकते हो। आप पूछिए, आपको पूछ रही थी। हाँ सर ये जो काम किया, जैसे हम लोग इक्वल टू करके एक्सेल को सेलेक्ट किया तो वहाँ पे मतलब ऐड करके वहाँ पे ऐड कर देता है। हाँ। और एक सर हम कुछ और भी है कहते कि इक्वल टू सम ये करते, तो ये भी हाँ यही तो शॉर्टकट है आपका। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ अभी, है ना, मैं आपको सब बताऊंगा। हाँ क्या हो गया वो बोलिए। सर मेरे बोलने का मतलब ये है कि एक सम लगा के भी हम लोग ऐड करते हैं ना। हाँ मैं वही बता रहा हूँ आपको, सम लगा के भी करते हैं, बहुत अलग अलग फॉर्मूले हैं आपके इसके अलग अलग करने के काम, है ना। आपको सम का शॉर्टकट बताऊंगा कि आप इंस्टेंट सम कैसे कर सकते हो एक्सेल के अंदर। आप अनम्यूट हो आरती जी, है ना। तो यहाँ देखिए मैं आपको बता रहा था मल्टीप्लाई, तो यहाँ मैंने इक्वल टाइप करके आप देखो मल्टीप्लाई में कोई देखो दो ऐसे आपके प्लस और मल्टीप्लाई, ये दो ऐसे आपके है ना मैथमेटिकल फंक्शन है, इसमें आप कोई भी नंबर लीजिए आपका आंसर वही आएगा जो आप चाहते हो, है ना। अगर प्लस करना चाहते हो, अगर 5 को 2 में प्लस करो, 2 को 5 के साथ प्लस करो, आपका आंसर 7 ही आएगा।
और मल्टीप्लाई में भी सेम वही है, अगर आप 2 को 5 से इंटू करो, 5 को 2 से इंटू करो, आपका आंसर 10 ही आएगा, है ना। बस हमें माइनस और डिवाइड में ध्यान रखना पड़ता है, पहले हमें बड़ा नंबर लेना पड़ता है माइनस और डिवाइड के लिए, तभी आपका आंसर प्रॉपर आएगा, नहीं तो आपका आंसर माइनस में आएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई में कोई से भी नंबर ले लेते हैं, और मैंने करा मल्टीप्लाई, और तब जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंटर। ओके, ये होगा हमारा मल्टीप्लाई। सर एक बार डिवाइड किए तो सर। हाँ, वो डिवाइड ही बताऊंगा अब, है ना, क्योंकि मैंने 3 चीज़ों को बता दी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब बताऊंगा आपको डिवाइड। मैंने यहाँ पे 120 और ये मैंने यहाँ पे 12। ओके, यहाँ मैंने टाइप किया इजिकल टू। अब बताइए मैं कौन सा सेल लूँ पहले, A12 या B12? सर A12 ये सर 120 सर, है ना, A12 120 सर। हाँ, डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन आपका ये है। ओके, तो और सर डिवाइडेड बाय 12, एंटर। आपका आंसर 10 आ गया, आ गया ना 10। जी सर। अगर मैं 8 को डिवाइड करता हूँ 3 से, इजिकल टू 8 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड समझ में आ गए? जी सर। यस सर। है ना। अगर आपको कभी भी ये चेक करना है कि हमने इसमें कौन कौन से सेल को जोड़े हैं, आपको पता चला मैंने कौन कौन से सेल को जोड़े हैं यहाँ पे, मतलब क्या करा हमने, प्लस करा, माइनस करा, Yes, मल्टीप्लाई करा, sir. डिवाइड करा, कैसे पता चलेगा आपको, बताओ। सर ये ऊपर वो हो रहा है। हाँ, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। आप देखो आपका फॉर्मूला बार में शो कर रहा है आपने क्या यहाँ पे अप्लाई किया है। देखो 10 दिख रहा है, 10 आखिर आया कैसे, इन सेल के, देखो ये जो है ना फॉर्मूला बार, आपको ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करा तब जाकर आपको यहाँ पे आंसर 10 दिखा रहा है। ओके, तो अभी आपने पूछा था कि इंस्टेंट नंबर कैसे करते हैं। अब देखो, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, यहाँ मैं लिखा 20, 45। देखो सम आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जोड़ना घटाना अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं कहूँ इन नंबर को जोड़ के दिखाओ आप, तो आपको जो मैंने सिंपल तरीका बताया, आप क्या करोगे, आप इक्वल टू टाइप करोगे, आप नंबर पे जाओगे, आप प्लस करोगे, फिर आप नंबर पे जाओगे, है ना। आप ये वाला तरीका अप्लाई करोगे ना, ये वाला तरीका आप अप्लाई करोगे इस पर, और नंबर लेते हैं क्या करोगे, एंटर। तो आप बोलोगे सर ये इन सारे सेल के प्लस करने पे हमारा नंबर कितना आया, 499 आया। मैं मैंने कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पता है कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V। ओके, कॉपी पेस्ट में तो कोई डाउट नहीं आपको, एक्सेल में कॉपी पेस्ट सेम आपका वर्ड की तरह ही होगा इसके अंदर में। ओके, यस सर। अब यहाँ मैंने आपको दिखाया कि मैंने एक एक सेल को प्लस करके दिखाया, आपको यहाँ पे दिखाया ना एक एक सेल को प्लस करते हुए। अब वहीं आया मैं टाइप कर रहा हूँ शॉर्टकट ली, अब आप देखना जरा, हो गया प्लस, दोनों का सेम आ रहा है, ये कैसे कि आप कर्सर है ना। सर कर्सर एक बार रखिए इसको 499 के ऊपर। ये लिखिए, डबल देखो, अगर डबल क्लिक कीजिए, आपको डबल क्लिक करने पे आपको फॉर्मूला भी शो हो जाएगा। यस सर, समझ में आया कैसे सर, थोड़ा प्लीज सर। देखिए मैं समझाता, इसका शॉर्टकट है। सर थोड़ा प्लीज सर। हाँ मैं बता रहा हूँ, इसका एक शॉर्टकट है ना। शॉर्टकट तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करके बताता हूँ कि मैं कैसे फॉर्मूला इसमें, हम कैसे इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ टाइप कीजिए इक्वल टू, और यहाँ टाइप कीजिए सम आपने टाइप किया, आपको यहाँ ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करना है आपको ऐसे। यहाँ ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपसे पूछा नंबर 1, क्या पूछा नंबर 1, तो आप यहाँ पे माउस है ना ऐसे जाइए, नंबर 1 पे जाइए। आपको सम के 2 तरीके बताता हूँ, नंबर 1, फिर यहाँ मांग रहा है कॉमा, क्या मांग रहा है कॉमा, तो यहाँ आपने दिया कॉमा, आप दीजिए नंबर 2 कॉमा, है ना, कॉमा, देखिए 2 कॉमा आ गए गलती से, कॉमा। सर दूसरा बताइए सर। रुक जाइए थोड़ा, मैंने क्या बोला, मैं आपको एक एक तरीका बता रहा हूँ, बस देखते जाइए एक बार यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, पहले उस पर समझिए। मेरा ना कीबोर्ड का नहीं, कॉमा वाला बटन थोड़ा ख़राब है तो टाइम लगता है इसमें। तो आप सम कुछ ऐसे भी दे सकते हो, सेलेक्ट करके कॉमा, सेलेक्ट करके कॉमा, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। ये तो हो गया सम का आपका एक तरीका। और एक फास्ट तरीका क्या है, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ टाइप कीजिए सम, ब्रैकेट ओपन, आपको फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है। ओके, आपको शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करना है जहाँ तक आपके नंबर है,
शिफ्ट दबा के आप नंबर जहाँ तक आपका नंबर है वहाँ तक आप शिफ्ट दबा के डाउन कीजिए। सेलेक्ट हो गए सारे नंबर आपके, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज कीजिए और प्रेस कीजिए एंटर। ये हो गया आपका टोटल नंबर सम, इंस्टेंट तरीके से। ये आपका थोड़ा फास्ट तरीका है, आप एक साथ जितने चाहे उतने नंबर को एक साथ ऐड कर सकते हो। ओके, समझ में आया आप सबको? यस सर। आरती आप आपने हैंड किया, बताइए। तो सर मान लीजिए जैसे हाँ पूछिए आप पूछिए। हाँ अभिषेक जी पूछिए, आप अनम्यूट हो। हाँ हाँ सर, जैसे सर मान लीजिए मुझे सर सिर्फ सर 45% 47 सर ऐड करना है सर, तो कैसे करेंगे सर? 47 ऐड करना है इसी में सर। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। हाँ, आप सम सर। लीजिए, है ना। आप यहाँ सम को लीजिए, यहाँ ओपन करने के बाद आप जो नंबर चाहिए उसको सिलेक्ट कीजिए। A2 सर। हाँ कॉमा हाँ दीजिए। सर, मेरा जी थोड़ा सर। कॉमा का बटन थोड़ा खराब है, मेरा टाइम लगता है। अब फिर जो सही चाहिए उसे सिलेक्ट कीजिए। ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ये सर आ गया सर। यहाँ पे आ गया आपने सर, आ हैंड गया किया सर। है। आपको हैंड, आपने आतिफ जी आपने हैंड किया, मैं आप अनम्यूट हो, बोलिए। सर यही पूछना था, तो इन्होंने पूछ ली अच्छा है पहले से। यही पूछना था आपको। जी सर। देखिए अब पार्टिकुलर नंबर को चाहिए तो आप बस पार्टिकुलर चीज़ को सिलेक्ट कीजिए जो आपको प्लस करना है कि नहीं। ये है आपका, तो ये समझ में आया आपको? यस सर। हाँ आपका हैंड है, दोबारा तो बताइए आप आतिफ जी। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इसमें काउंटिंग करना बताया कि आप कैसे काउंटिंग कर सकते हो, टेबल आप कैसे अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो, पहाड़े, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया कि आप कभी भी किसी नंबर को इंस्टेंट सम कैसे कर सकते हो, एक फॉर्मूला आपको बताया सम का फॉर्मूला। तो आपका होमवर्क यही है कि आपको इन सब की रिवीजन करनी है ना। अभिषेक जी आपने हैंड किया, आप बताइए, आप अनम्यूट हो अभिषेक जी। हाँ सर, जैसे इसको सर माउस से सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं सर? माउस से भी कर सकते हो, कीबोर्ड से भी कर सकते हो, आपको दोनों अच्छा, आपको दोनों ऑप्शन हाँ ठीक है सर। लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप ज़्यादातर माउस का इस्तेमाल करिए, है ना। आप जितना कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे उतने आप यहाँ पे इंस्टेंट फास्टली काम कर सकते हो एक्सेल में। माउस को जितना इस्तेमाल करके काम करोगे एक्सेल में उतना आपका काम होगा स्लो। ओके सर। हाँ, तो और कोई डाउट है किसी को एक्सेल में? जहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है आपको एक्सेल में कि हम इसका काम हम कैसे करेंगे? नो सर। नो सर, नो सर। ओके, तो मैं एक सिंपल सवाल पूछूं आपसे अभी, एक जो मैंने काम कराया वर्क Yes, है sir. उसी का एक सवाल पूछूंगा आपसे। अब ये देखिए मैं थोड़ा नीचे आया हूँ, है ना, क्योंकि सीट मेरी बहुत बड़ी बड़ी है, मैं थोड़ा नीचे आ गया हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक नंबर 45 12, अलग अलग सेल में मैं नंबर लिख रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने नंबर लिखा है, अब मुझे इस पार्टिकुलर सेल पे एक, है ना, मैं नॉर्मली इस सेल को एक कलर दे देता हूँ। ओके, मुझे इस सेल पे इन सारे नंबर का प्लस चाहिए, कैसे करोगे आप? मुझे सारे नंबर को यहाँ पे जोड़ के वही दिखाओ। सर, इक्वल टू सम सर, इक्वल टू रुक सम जाइए, सर, मैं किसी एक से पूछूंगा। इक्वल टू रुक सम। जाइए, आतिफ जी आप बताइए, आतिफ आप ये बताइए कि आप मुझे इन सारे नंबर को एक साथ जोड़ना है, इस सेल पे कैसे जोड़ूंगा मैं? आप यहाँ पे सारे के सारे अनम्यूट हो, आप बताइए आतिफ जी। इक्वल टू सम। एक मिनट जाइए, एक मिनट, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो बताएंगे, है, क्योंकि नीचे बहुत से लोगों ने म्यूट कर रखा है यहाँ पे है ना, मुझे उनसे पूछने दीजिए। हाँ आतिफ जी, यहाँ पे सबने अनम्यूट कर लिया है आपको छोड़ के। आतिफ जी बताइए, आप ये बताइए, मुझे इन सारे सेल को जोड़ना है एक सेल पे, जो सारे नंबर मैंने लिखे हैं मुझे इन्हें जोड़ना है एक सेल पे, कैसे लाऊं बताओ? अब ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बताइए आतिफ जी। हाँ हाँ आपने हैंड किया है, आप अनम्यूट हो। सर इक्वल करके सम के ब्रैकेट करने के बाद इन कहाँ तमाम पे आप ये बताइए, मैं सेल पे सम, आप ये बताइए Hello, sir. सम कहाँ लिखा हो, मैं बताइए सम कहाँ लिखूँ मैं?
सर ग्रीन वाले में इक्वल प्रेस करेंगे हाँ सेलेक्ट किया और मैंने। इसके बाद सम लिखकर ब्रैकेट Sum- प्रेस करेंगे और उसके बाद इन Sum स्टेप को लिखा 1 बाय मैंने। 1 करके सिलेक्ट करते हैं। ब्रैकेट ओपन इक्वल किया। एक मिनट सर अभी सर सम के पहले इक्वल टू लिखना है। इक्वल प्रेस करेंगे। हाँ। एक मिनट आप सारे के सारे मत बोलिए, उन्हें बोलने दीजिए जो उन्होंने बोला वो मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना। पहले इज इक्वल प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद सम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट प्रेस करेंगे। हाँ फिर नहीं, पहले सम लिखने के बाद प्लस का साइन जो है उसको प्रेस करेंगे और फिर ब्रैकेट प्रेस करने के बाद इन 1 बाय 1 इन तमाम सेल्स को जिनमें नंबर लिखे हुए हैं इनको सिलेक्ट करते जाएंगे। अच्छा, फिर ठीक ब्रैकेट है। क्लोज कर देंगे। फिर तो उसके जैसे बाद कि ऐसे करो ना, वैसे ये नंबर लेने के बाद यहाँ पे ऐसे लेना ना नंबर। जी ठीक है, मैं सारे नंबर आपके सामने ले लेता हूँ यहाँ पे। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पे प्रेस करना है एंटर। ओके जी, सर। मैं यहाँ पे थोड़ा कॉमा हटा देता हूँ। ब्रैकेट क्लोज किया मैंने प्रेस किया एंटर। नहीं सर, तो मेरा हेलो आंसर सर, सर एक वहाँ मिनट, पे एक मिनट, प्लस एक का मिनट, जो एक साइन आया मिनट। था वो नहीं आया। हाँ एक मिनट। यस सर, ये आंसर गलत आया आपका, है ना। गलत इसलिए है, आप देखिए आपने मेरे सामने प्लस का साइन लगवा दिया, प्लस का जबकि ये नहीं ये आएगा आपका। सर ये नहीं आएगा। ये नहीं आएगा आपका। यस सर, अब ये अब फॉर्मूला आ आपका जाएगा। करेक्ट है ना। अभी आपका फॉर्मूला करेक्ट है। अब आप देखिए। सर ओके सर एक बात पूछिए। हेलो सर, हाँ पूछिए। सर सबसे पूछिए सर, आप तो सर सबसे पूछते नहीं है सर। देखिए सबसे पूछा कीजिए ना। मैं उनसे पूछता हूँ जो माइक म्यूट करके बैठ जाते हैं, जो मुझे पूरे क्लास में आवाज़ नहीं देते समझ में आया है नहीं आया, है कि नहीं। क्योंकि आप सबसे पूछते हो कि हाँ आपको जो भी डाउट लगता है आप मुझसे क्लियरली पूछते हो, सर मुझे ये समझ में नहीं आया। यहाँ बाकी लोग मुझसे पूछते हैं और जो मुझसे पूछते नहीं है, जो माइक म्यूट करते हैं, मैं उन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन और आंसर करता हूँ, है ना। जैसे कि अमन ने भी यहाँ पे म्यूट कर रखा अपने आप को, है ना। क्योंकि देखो मैं उनको सामने लेके आता हूँ कि आप मुझसे पूछो, अगर कोई डाउट हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया मुझसे पूछो, है नहीं। अब ये फिर आप घर पे आप सर हेलो सर। हाँ बोलिए। बोले सर इसको तो सर कहीं भी ऐड कर सकते हैं ना। कोई हाँ। नहीं सर, कोई मतलब थोड़ी कि सर ग्रीन में सर कहीं भी सर हम लोग ऐड। हाँ लेकिन मैंने आपको एक सेल दे दिया कि आपको इस सेल पे हेलो प्रेस सर। करके दिखाओ। मैंने एक पार्टिकुलर सेल दिया कि Yes, आपको इस sir. सेल पे प्रेस करके दिखाओ। Yes, आप sir, वैसे yes. कहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यस सर। ओके तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, है ना। तो घर पे आपका काम यही है, आपको 1 से लेके 20 तक टेबल लिखने हैं, है ना। टेबल लिखने का काम मैंने आपको बताया था, पहाड़े कैसे इसमें बनाते हैं, है ना। मैंने आपको 26 का पहाड़ा बना के दिखाया था आपकी डिमांड पे। तो आपको 1 से लेके 20 तक टेबल लिखने हैं एक्सेल पे, है ना। उसका स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में सेंड करना, और साथ साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनकी भी आपको स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेजने विद फॉर्मूला के साथ। आपको इस पर क्लिक करके आपको ये फॉर्मूला भी दिखाना कि आपने यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। अभिषेक जी आप सर unmute हो। लैपटॉप पे सर वीडियो बनाते रहेंगे सर आप। सर लैपटॉप पे देखिए लैपटॉप पे वीडियो रहेंगे बनाने सर। का अभी तो हम लैपटॉप पे ही देख रहे हैं कि हम कौन से लैपटॉप लेके उस पर वीडियो बनाएं, है ना। अभी थोड़ा काम चल रहा है, काम कंप्लीट होते ही हम उस पर वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, है ना। थोड़ा यहाँ पे सर काम क्या चल- बोले सर? नहीं सर, और वो प्लस माइनस का क्या बोले सर? देखिए एक तो मैंने बताया था आपको 1 से लेके 20 तक टेबल काउंटिंग लिखनी है ना, पहाड़े लिख के आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजना मुझे, ओके। और साथ ही साथ आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप करोगे, आपने जैसे प्लस किया आप उस फॉर्मूले पे एक माउस रख के आप तब स्क्रीनशॉट लोगे, मतलब तब फोटो खींचोगे, क्योंकि मैं देख सकूँ कि आपने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है इस फॉर्मूला बार के जरिए, ओके। ओके माइनस में भी ऐसे करोगे, मल्टीप्लाई में भी, डिवाइड में भी सेम आप ऐसे ही करोगे, ओके। सर तो लैपटॉप पे वीडियो बनाते थे सर, तो हम लोग देखिए हाँ वो बात भी सही है आपकी। मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप कौन सा लैपटॉप खरीदे, ज़्यादा आपको बेस्ट लगेगा, है ना। एक चैट आया मेरे पास, सर टेबल 1 से 3 तक करना है, नहीं 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक आपको टेबल क्रिएट करने हैं। 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ऐसे करके आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल क्रिएट करने हैं, ओके। हाँ तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट
एक्सेल के क्लास में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास ज्वाइन करने के लिए।